फिक्र में आबाद भारत की वायु शक्ति की नई उड़ान की। भारत में पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर नया एयरबेस बनने जा रहा है। यह एयरबेस गुजरात में बनासकांठा के डीसा शहर में बनेगा। डीसा एयरबेस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को किया था। अब रक्षा मंत्रालय ने डीसा एयरबेस पर बनाए जाने वाले रनवे का सर्वे कर लिया है, जिसे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के रूप में जाना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने सर्वे का काम सिंगापुर की एक निजी कंपनी को सौंपा है। उसी के तहत सिंगापुर से DA-62 प्रकार का एक छोटा विमान अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। वैसे क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश के लिए एयरबेस की कितनी अहमियत होती है? स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है वो, स्ट्रैटेजिक। और नया एयरबेस बनाना कितनी महत्वपूर्ण घटना होती है। एयरबेस की पूरी ABCD आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डीसा एयरबेस की खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है। यह एयरबेस गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा शहर में बनता है। यह पूरा एयरबेस 4519 एकड़ में बनाया जाएगा। इस एयरबेस पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इसके रनवे को बनाने का खर्च 394 करोड़ रुपए है। डीसा एयरबेस की इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। डीसा एयरबेस के बनने से दूसरे एयरबेस से इसकी दूरी 355 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस एयरबेस के बन जाने से फाइटर जेट्स की ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाएगी, यानी ट्रेनिंग और दूसरी जरूरतों के लिए वो लंबी उड़ान भर सकेंगे। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि इसके बन जाने से एक साथ लैंड और सी ऑपरेशंस को अंजाम देना संभव होगा। जंग के हालात में फाइटर जेट्स के रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। वहीं गुजरात के नजरिए से देखें तो इसके बन जाने से अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े शहरों को एयर डिफेंस मिल जाएगा। उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। डीसा एयरबेस से कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक एयरबेस के बन जाने से भारत की वायु शक्ति की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इससे भारत को पश्चिमी सीमा पर जमीन और समंदर में ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए सुरक्षित लॉन्च पैड मिल जाएगा। इस एयरबेस पर काम शुरू हो गया। इस एयरबेस पर सबसे पहले हवाई पट्टी को बनाया जाएगा। इसके बाद बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आसपास के इलाकों को मजबूत सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एक टैक्सी ट्रैक भी बनाया जाएगा और एयरक्राफ्ट से रखने की जगह बनाई जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि डीसा एयरबेस की पाकिस्तान बॉर्डर से दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसे सबक सिखाने में इंडियन एयरफोर्स को कुछ ही मिनट लगेंगे। पुलवामा के बाद पहले ही एयर स्ट्राइक्स में घायल हो चुका है पाकिस्तान। कोई हिमाकत करने से पहले वो 1000 बार सोचता है। अब आपके लिए जानना भी और समझना भी जरूरी है कि जंग के हालात में किसी भी देश की हार जीत में एयरबेस की भूमिका क्या होती है। अगर किसी के पास स्ट्रैटेजिक एयरबेस नहीं होता तो जंग के हालात में उनके फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंड करने में मुश्किलें आती हैं। इस लिहाज से एयरबेस की क्या अहमियत होती है वो जरा समझिए। किसी भी देश के लिए एयरबेस और एयर पावर एक सिक्के के दो पहलू। एक बेहद आधुनिक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर 24 घंटे तैनात रहते हैं। जंग के हालात में एयरबेस से मिनटों में उड़ान भरी जा सकती है। किसी भी एयरबेस में बेहद आधुनिक एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम होता है। आमतौर पर एयरबेस को किसी भी देश का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनाया जाता है। एयरबेस से दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। सहयोगी देशों के साथ एयरबेस पर जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है। आपातकालीन स्थिति में एयरबेस से राहत सामग्री भेजने में मदद होती है। कई एयरबेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग भी होता है, जिससे नई टेक्नोलॉजी पर काम करने में मदद मिलती है। बड़ी बात यह है कि डीसा एयरबेस भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच एक लंबी दूरी को कम कर देगा। इसके बन जाने से पाकिस्तान के मीरपुर, खासकर जैकोबाबाद एयरबेस के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यह भी जान लीजिए कि किसी एयरबेस का साइज कितना होता है। इसे 3 तरह से बांटा जाता है। किसी भी देश में 3 तरह के एयरबेस हो सकते हैं: छोटे एयरबेस, मध्यम एयरबेस और बड़े एयरबेस। छोटे एयरबेस में 1 से 2 स्क्वाड्रन हो सकते हैं, मध्यम एयरबेस में 3 से 6 स्क्वाड्रन हो सकते हैं, जबकि बड़े एयरबेस में 6 से ज्यादा स्क्वाड्रन होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वाड्रन क्या होता है, तो इसका जवाब ध्यान से देखिए। भारत में एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट हो सकते हैं। यकीन मानिए ये स्क्वाड्रन्स वेरी करते हैं हर जगह, हर कंट्री में। अमेरिका में एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 फाइटर जेट हो सकते हैं। अलग अलग देश अपने हिसाब से संख्या तय करते हैं फाइटर प्लेन के पोटेंशियल के अनुसार। इन जानकारियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश में एयरबेस कितना बड़ा होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए किस तरह का पूरा इकोसिस्टम काम करता है।